आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लॉजिकली लीगल। आज का टॉपिक है डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा। मूसा का मतलब, मूसा एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है कंफ्यूजन, और लिटरल मीनिंग इसका होता है मूसा मींस अनडिवाइडेड शेयर इन अ प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल। अनडिवाइडेड शेयर, कंफ्यूजन, ये दोनों वर्ड क्या आपको सेम लग रहे हैं या फिर अलग अलग लग रहे हैं? मुझे तो अलग अलग लग रहे हैं। कंफ्यूजन, अनडिवाइडेड शेयर, अब इसको हम लोग मिलाते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। अब अपन बात करते हैं मुस्लिम्स में। मुस्लिम लॉ में जो एक गिफ्ट की बात की गई है, एक ज्वाइंट प्रॉपर्टी की बात की गई है। ज्वाइंट प्रॉपर्टी में अलग अलग लोग रह रहे हैं, यानी कि ये एक ज्वाइंट प्रॉपर्टी है। इसमें अलग अलग को शेयर है, ए बी सी। इनमें से किसी ने कोई अपना एक प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब ये तो अनडिवाइडेड है भाई साहब, क्या है? अनडिवाइडेड। अब क्या क्रिएट हुआ? कंफ्यूजन कि कौन सा प्रॉपर्टी किसको जाएगा, क्योंकि हमने ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है ये डिवाइडेड नहीं है, अनडिवाइडेड है कि ए का कौन सा है, बी का कौन सा है, सी का कौन सा है, और इनमें से किसी डी ने गिफ्ट कर दिया। अब क्या शुरू होता है? अब शुरू होता है कंफ्यूजन। कंफ्यूजन किसमें? अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी। तो क्या करना चाहिए? तब जा करके हनफी स्कूल ऑफ लॉ में एक बेहतरीन डॉक्ट्रिन का इजाफा हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा। और डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा को इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने भी, एपेक्स कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने भी इसको वैलिड माना है, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइनेंस के बेसिस पे। मूसा को हम दो पार्ट में बांटते हैं। इसको बहुत अच्छे समझने के लिए इसको दो पार्ट में बांटते हैं और समझते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा कहना क्या चाहता है। पहला है मूसा इंडिविजुअल, और दूसरा बात करेंगे मूसा डिविजिबल के। मूसा इंडिविजुअल होता है पार्टीशन इज नॉट पॉसिबल, यानी कि पार्टीशन पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पर। ये कोई अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, इसमें पार्टीशन नहीं हो सकता है। किस टाइप में, कब नहीं हो सकता है? मानते हैं कि ये घर है और घर में से हमने देखा कि ये यहाँ पर एक ही सीढ़ी है जो कि घर में रह रहे अलग अलग लोगों के द्वारा यूज किया जाता है। अगर हम किसी भी साइड के प्रॉपर्टी को गिफ्ट करते हैं तो वो वहां पर इस व्यक्ति को स्टेयरकेस डिवाइड करने का हक नहीं मिलता है। यानी कि एक स्टेयरकेस, वो जो सीढ़ी होगा जो कि इंडिविजुअल इन नेचर है, उसको हम लोग गिफ्ट नहीं कर सकते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा इज नॉट एप्लीकेबल। मूसा इंडिविजुअल में डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा इनएप्लीकेबल होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा एप्लीकेबल नहीं हो सकता है। एक तो स्टेयरकेस के केस में हमने समझ लिया कि सीढ़ी अगर होगा तो सीढ़ी को अपन डिवाइड नहीं कर सकते हैं, सीढ़ी को तो सब कोई यूज करेंगे। दूसरा एक सिनेमा हॉल, सिनेमा हॉल में एक पर्दा है। अब एक पर्दा है तो एक पर्दे को हम आधा आधा थोड़ी कर सकते हैं, नहीं कर सकते डिवाइड, ये भी इंडिविजुअल इन नेचर है। अब बाथिंग घाट, यानी कि जहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए कि हम लोग अभी मुस्लिम लॉ अब जाकर के पढ़ रहे हैं 2020 में, बट जो अपना कुरान और शरिया है बहुत साल पुराना है, ठीक है। तो उस टाइम पर एक बाथिंग घाट कहने का मतलब कि एक घाट जहाँ पर सब कोई मिलकर स्नान करते हैं, उस घाट को भी अपन डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वेल, यानी कि जहाँ कुआं, उस कुएं को भी डिवाइड नहीं कर सकते कि भाई ये बाल्टी अगर इधर गई तो ये तो मुझे गिफ्ट कर दिया गया, इधर से आप पानी नहीं ले सकते। तो इस टाइप के प्रॉपर्टी को अपन गिफ्ट नहीं कर सकते, इसलिए मूसा इंडिविजुअल कहना था और यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा अप्लाई नहीं होता है। अगर मानते हैं, मैंने इसको नोट करके अगर आप लिख रहे हो तो आप जरूर लिखना, इफ दीज काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज जो ऊपर डिस्कस की गई है, इफ दीज काइंड ऑफ प्रॉपर्टीज आर डिवाइडेड, अगर डिवाइड होती है तो क्या होगा? देन ओरिजिनल आइडेंटिटी लॉस्ट। उनकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है वो लॉस्ट हो जाएगी, वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ मूसा अप्लाई नहीं होता है। अपना दूसरा है मूसा डिविजिबल। मूसा डिविजिबल शुरू करने से पहले एक बात आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको हमारे वीडियोस अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, ताकि आपके जो भी फ्रेंड्स हों उन तक ये वीडियोस अच्छे से जा सके और उनके फायदे में आपका लाइक हमें बहुत हौसला देता है ताकि हम नया वीडियोस फिर से आपके लिए बना सकें। अब अपन बात करते हैं मूसा डिविजिबल की। मूसा डिविजिबल क्या कहता है? कैपेबल ऑफ डिवीजन, यानी कि डिवीजन की कैपेबिलिटी है, यानी डिवीजन हो सकता है। ये कोई
अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है, इसमें मानते हैं कि 2 3 स्टेयरकेसेस हैं, तो इसमें से अगर हम पर्टिकुलर इस जमीन को दे देते हैं, ठीक है, तो ये मूसा डिविजिबल कहलाएगा, यानी डिवाइड हो सकता है। ऐसा नहीं है कि हम एक ही स्टेयरकेस यूज कर रहे हैं, अलग अलग स्टेयरकेस यूज कर रहे हैं। या फिर कोई जमीन का टुकड़ा है, जमीन के टुकड़े को हम आराम से डिवाइड कर सकते हैं। ये कोई बाथिंग घाट या फिर इस टाइप का कोई कंडीशनल चीज नहीं था जो कि इनडिवाइडेड हो सके। तो कैपेबल ऑफ डिवीजन, डिवीजन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। दूसरी, विदाउट अफेक्टिंग इट्स वैल्यू और कैरेक्टर, जैसा हमने इंडिविजुअल में बात किया था कि उसकी जो एक्चुअल कैरेक्टर है, एक्चुअल जो उसका वैल्यू है, उसको अफेक्ट करता था अगर हम उसको डिवाइड करते तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि कैपेबल ऑफ डिवीजन, डिवीजन की कैपेबिलिटी होनी चाहिए विदाउट अफेक्टिंग इट्स वैल्यू और कैरेक्टर, बिना उसका जो मूल विचार है, उसका जो क्या बोलते हैं मूल ढांचा है, उसको चेंज किए बिना। A gift without partition and the actual delivery of possession is merely irregular and not void of its. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस घर में 3 स्टेयरकेसेस हैं, ठीक है, ये घर आराम से डिवाइड हो सकता है, बट सब कुछ साथ साथ इसमें रह रहे हैं, ये अभी तक पार्टीशन नहीं हुआ, लेकिन इन फ्यूचर ये पार्टीशन हो सकता है, इन फ्यूचर ये पार्टीशन हो सकता है। इस केस में क्या होगा, इस केस में एक्चुअल डिलीवरी ऑफ पोजीशन वो इरेगुलर माना जाएगा एंड नॉट वाइड ऑफ इनिशियो, यानी कि ये वाइड नहीं माना जाएगा क्योंकि इसका पार्टीशन हो सकता है। एग्जांपल है एक कौन पीस ऑफ लैंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कोई गार्डन है या फिर कोई हाउस है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिया लॉ के अनुसार जो गिफ्ट की बात की गई है, गिफ्ट ऑफ शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉपर्टी, यानी कि जो डिविजिबल प्रॉपर्टी है, अ गिफ्ट ऑफ अ शेयर ऑफ डिविजिबल प्रॉपर्टी इज वैलिड इवन इफ इट इज मेड विदाउट पार्टीशन, यानी कि पार्टीशन नहीं हो रहा, ठीक है, बात समझिए। यहाँ ऊपर में मैंने बोला कि पार्टीशन अगर नहीं होता है तो उस टाइम पर इरेगुलर या फिर वाइड, नॉट वाइड ऑफ इनिशियो, यानी कि वाइड वो नहीं कहलाए, इरेगुलर कहलाए। बट सिया लॉ क्या कहता है कि पार्टीशन हो या नहीं हो, अगर वो डिविजिबल प्रॉपर्टी है तो वो वैलिड कहलाएगा, वो वैलिड गिफ्ट कहलाएगा बिना पार्टीशन के। इट्स ऑल अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ मिमोसा। आई थिंक आपको अच्छा लगा हो और आपको समझ में भी आया हो। अगर आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।